नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और इस सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो बढ़ती है वो उच्च रक्तचाप की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इसी बीमारी की वजह से आज सैकड़ों हॉस्पिटल, हजारों हॉस्पिटल, मैं तो कहूँगा जितने भी हॉस्पिटल के आईसीयू हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी ना किसी बीमारी से उनको, पेशेंट को आईसीयू में जाना पड़ रहा है। आज मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स के आईसीयू के बेड हैं वो इस बीमारी की वजह से, उच्च रक्तचाप की वजह से रोगी वहां पे एडमिट हैं। किसी को किडनी फेलियर हो रहा है, किसी को ब्रेन अटैक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस बीमारी को कैसे, इससे निजात पाया जा सकता है? आप यहां तक सोचें कि अगर 80% हॉस्पिटल्स के बेड अगर उच्च रक्तचाप की वजह से वहां पे पेशेंट हैं तो 80% मौतें भी इसी वजह से हो रही है। और जो आज हॉस्पिटल्स हैं, अगर ये बीमारी को दूर कर लिया जाए तो 80% हॉस्पिटल भी बंद हो सकते हैं। क्योंकि जड़ क्या है? जड़ बीमारियां हैं। बीमारी कौन सी ज्यादा है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको ठीक करना इतना आसान है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसको ठीक करने। हम मौत को गले लगा लेते हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो दोस्तों, आज मैं चाहूंगा कि आप तो सब स्वस्थ हो जाएं, साथ में ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी बंद हो जाएं। क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, अगर हम अपना बीमारियां हमें अपनी घर पे ठीक करनी आ जाए तो हमें इन हॉस्पिटल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरी जिंदगी की कमाई उसमें झोंक देते हैं इलाज में, तब भी हम ठीक नहीं होते। हमारे बच्चे पीछे से वो अनाथ हो जाते हैं, तब भी हमारा ध्यान ही इस तरफ नहीं जाता। सारी जिंदगी की कमाई हम लगा देंगे, डॉक्टर्स को दे देंगे, और ये इतना आसान है इन बीमारियों को ठीक करना, इधर भी हमारा इस तरफ भी ध्यान नहीं जाता। तो आज दोस्तों मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आए और आप सब स्वस्थ जीवन जिए। मैं डॉक्टर दर्शंस आज मैं यही सोचूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आए और आप सब अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो मैं आज मेरी बातें थोड़ी ध्यान से आप सुनिएगा ताकि आपका मैं जीवन बदल सकूं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है किडनी की, ब्रेन अटैक की, हार्ट अटैक की, इन सब से हम निजात पा सकते हैं, इन सब को हम ठीक कर सकते हैं। इसके आज मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि इसका कोई कारण है। मैं आज ये कोशिश आपको नहीं बताऊंगा कि इसके ये रीजन है। मैं आपको ये भी डिस्कस नहीं करूंगा कि ये इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉज क्या हैं। तो मैं इन चीजों को आज डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं टाइम आपके साथ स्पेंड करूं, आपको बताऊं, वो वैल्यूएबल हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इनको, इस बीमारी को ठीक कैसे करना है। बड़ा आसान है, अगर आप मन में ठान ले तो ये आसानी से ठीक हो सकती है। इसके दो रास्ते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक, और अप्राकृतिक, जिसको मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न में क्या करते हैं, गोली दे दी जाती है, बता दी जाती है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो दवाई बढ़ जाती है, उसके बाद पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है बड़ी फाइल लेके, मोटी फाइल लेके, और पूछते हैं कि ये कब से थी बीमारी। ये तो जी 4 साल से थी, ये 10 साल से थी, और गोली खा रहे थे। हम तो समझते थे कि गोली खा रहे हैं, सारी दुनिया गोली खा रही है, हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम डॉक्टर के पास पहुंच गए और गंभीर रूप से पहुंचे, अपनी किडनी फेल करके, अपना हार्ट अटैक करके, और हमें अगर ब्रेन अटैक हो जाए तो पूरा शरीर का एक हिस्सा डैमेज या मौत। तो इतनी बड़ी बीमारी, कोई तलवार लेके जैसे पीछे हमारे खड़ा है, कभी भी हमारा गला काट सकता है, कभी भी पीछे से प्रहार कर सकता है, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, आज जो ये बीमारी है, ये हर 5 में से एक पेशेंट जो इस बीमारी से सफर कर रहा है, और हर 5 में से एक लोग इस बीमारी के कारण, मैं तो कहूंगा हर 5 में से 2 लोग या 3 लोग इस बीमारी के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमें इस बीमारी को ठीक करने के लिए मेरी बातें आपको ध्यान से सुननी होंगी और उसके ऊपर अमल करना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है और उसके पिताजी एक मीटिंग में हैं और वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को अपने साथ मीटिंग में नहीं लाना चाहते। अब बच्चा रो रहा है
तो वो क्या, अगर ऐसा करे वो कि उस बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस दे और खुद मीटिंग अटेंड करे, तो क्या होगा? बच्चा रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। लेकिन उसका जो प्रेशर है, जो उसने प्रेशर रिलीज करना है रो के, जो उसको तकलीफ हो रही है, जो उसका मेन रोने का कारण है, उसको तो हम नहीं देखते, उसको नहीं देखा गया, उस पिता ने नहीं देखा, लेकिन वो बच्चा रो रहा है और उसका जो रोने का समाधान है, रोने का कारण है, वो जब तक रिलीज नहीं होगा तो बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। ऐसी ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हम पैरामीटर्स देखते हैं, ये नॉर्मल आ गया, लेकिन जैसे बच्चे के अंदर मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा, उसी तरह हम अपने मुंह में गोली को ठूसते हैं और अपने पैरामीटर्स चेक करते हैं। जैसे बच्चे की आवाज नहीं आ रही, ऐसे ही पैरामीटर्स ठीक आ रहा है, लेकिन प्रेशर उतना ही है। वो प्रेशर हार्ट का प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर है आपके खाने का प्रेशर, जो आपने खाया, जो आपने डाइट ली, जो आपने एक्सेस खाया, जो आपकी नाड़ियों में फ्रीज हुआ, ये कारण, इस कारण से हुआ। लेकिन हम जैसे बच्चे को चुप करवाया कपड़ा ठूस के, वो बेचारा अपना प्रेशर भी रिलीज नहीं कर पाया, ऐसे हमने अपने ब्लड प्रेशर को दबा दिया, लेकिन वो दबा नहीं है, वो शरीर में उतने ही नुकसान कर रहा है जितने उसको करने हैं, जितने जहां तक उसने आपको मौत के मुंह तक ले जाना है, वो वैसे ही कर रहा है। तो हमने ऐसा काम नहीं करना, हमने नेचुरल तरीके से उसको ठीक करना है। हमें कपड़ा ठूसने की जरूरत ना पड़े, दवाई ठूसने की जरूरत ना पड़े, हमारी शरीर, हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाए, ऐसा काम हमने करना है। हमने इसके लिए, ये जीवन जीने के लिए है, ये डर डर के जीने के लिए नहीं है कि मैं ये खाऊंगा मुझे ये बीमारी लग जाएगी, ये खाऊंगा तो मुझे अटैक हो सकता है, अटैक हो जाएगा। ये डर डर के लिए जीने के लिए नहीं है। ये जीवन परमात्मा ने हमें, ईश्वर ने हमें भोग के लिए दिया है। भोग हमारा जो, वो एक हमारा राइट है, हमारा जीवन मिला है तो हमें सदकर्म करते हुए हमने भोग को भी भोगना है। हमने वो भी ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन हम अपने कृत्यों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, हमें नॉलेज नहीं है तो हम बीमारी के गर्त में जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। बहुत सिंपल समाधान है इसका, 4 तरीके आयुर्वेद में है इसके लिए। पहला है कि आपने आहार के ऊपर कंट्रोल करना, अपना आहार कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। अगले वीडियो में आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको आगाह करूंगा और थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें क्या करना है। आहार, सबसे पहले आहार। दूसरा, आपने अपनी लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। बहुत लोग आपको, और भी बहुत सारे चिकित्सक जो अपना काम कर रहे हैं इस विषय पे, और वो एक सोशल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना सारा बता दिया जाता है कि किसी को कुछ याद नहीं रहता। मैं आपको सिंपल चीजें बताऊंगा जो गिनी चुनी होंगी और जो आप इजी कर सकते हैं। बस वो करना है, आहार, सिंपल चीजें बताऊंगा। आप स्वाद भी लगाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, सेकंड, आपका दिनचर्या, कैसे आपने लाइफस्टाइल को सेटल करना है वो आपको बताऊंगा। तीसरा, प्रार्थना। आपकी जितनी भी टेंशनें हैं, जितना भी आप नेगेटिव सोच से भरे हुए हैं, जितनी भी आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आप उसका सामना कर पाए, कोई टेंशन ना हो आपको, आप ऐसे उसको रिलीज करें स्ट्रेस को कि पता ही नहीं चला, आई थी प्रॉब्लम चली गई, आपने कोई स्ट्रेस नहीं लिया। चौथा, लास्ट में, सब कुछ नेचुरल भी नहीं हो सकता। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदिक प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, ऐसे कई प्लांट्स दिए हैं जो हमारी बीमारी के लिए, कि चाहे उसकी स्टेज कितनी भी है, उसको ठीक करने में सक्षम है। और वो ऐसे प्लांट्स जो, जैसे मॉडर्न मेडिसिन 5 मिनट में काम करती है, वो भी 5 मिनट्स में ही आपके बीपी को ठीक करेंगे। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं और अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके बताऊंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि वाकई मैं सभी हॉस्पिटल्स को बंद करूं, क्योंकि 80% जाने इसी वजह से जा रही हैं, और 80% हॉस्पिटल ब्लड प्रेशर की वजह से ही चल रहे हैं। और आपके जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आपके माइंड में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट में जाइए, और हमें टेलीफोनिकली भी आप वो कर सकते हैं। नंबर मैं नीचे शो करता हूं आपको, और हमारी स्क्रीन के नीचे आ भी रहे हैं, उसको आप, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर आपका अपना बता देता हूं, 7355793557। और मैं आपको जो मैं, जरूरी नहीं है कि हमारी कंपनी की मेडिसिन आपने लेनी है, आपको मैं वो मेडिसिनल प्लांट्स भी बताऊंगा, आप उसको घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको आज से बीपी, जिनको बीपी है,
आप उनको बताइए, आज से उनकी चिंता खत्म। ओनली 1 वीक में बीपी आपका उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 15 दिनों में आपकी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और 1 महीने में पता भी नहीं होगा कि यह बीपी था आपको कभी। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो कीमती, जो हमारी वैल्यूएबल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। नमस्कार, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे सुना और टाइम दिया। पहले किडनी प्रॉब्लम और फिर बीपी, अब पापा को लकवा हो गया। एक दवा की स्लिप मोटी फाइल में बदल गई। अब क्या करूं, कहां जाऊं? अब कुछ नहीं सोचो और ना ही किसी की सुनो, सिर्फ असली आयुर्वेद की असली दवाएं ही चुनो। असली आयुर्वेद की दवा? हाँ, वो दवा जो असली औषधीय पौधों और असली आयुर्वेदिक विधि का पालन करके बनी हो। जानते हो, असली शुद्ध आयुर्वेदिक दवा तुम्हारे पिता को निरोग व आत्मनिर्भर बना सकती है, क्योंकि जड़ पर असली आयुर्वेद ही काम करता है। डॉक्टर दसन, असली आयुर्वेद की असली दवाएं अपनाएं, लकवा, किडनी व अन्य रोगों से बचकर निरोग जीवन पाएं।